तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो 2026 के बच्चों के लिए होने वाला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो तो आप जो इस 25 क्वेश्चन का जवाब देंगे और जो ये 25 क्वेश्चन आपको आएगा, ये जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा और आपका एग्ज़ाम को ये सफल बना सकता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा, वो जल्द ही इस चैनल पे अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। अब आवेश जो होता है वो किसी भी चालक पदार्थ का एक गुण होता है जिसको अलग हम उससे नहीं कर सकते हैं। तो आवेश के एसआई मात्रक पूछे तो वो कूलम्ब हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर आपको लग रहा है कि जो वीडियो है वो धीरे धीरे चल रहा है तो 2 के कर लो, 1.5 के कर लो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, पूरा प्रश्न को देखना। आइए 2 नंबर क्वेश्चन करा कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किसी भी, जैसे गोला है उसके केंद्र पर शून्य होती है, तो केंद्र की ओर जाएंगे तो हमेशा क्या रहेगा, वो शून्य ही रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलम्ब आवेश में 6.65 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछिए कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर कहता है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो 2 आवेश होता है, उनके बीच जो बल लगता है उस बल को हम लोग कहते हैं कूलम्ब बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो हवा में अगर एप्सिलॉन आर का मान पूछे तो 1 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर पूछता है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो क्यूई होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि Q बराबर NE में n का मान नहीं हो सकता है। तो n का मान जो होगा वो 3.5 नहीं हो सकता है, क्योंकि n का जो मान होता है वो हमेशा पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 5 12 15 20 25 100 ऐसे रहता है, दशमलव में या फिर बट्टा में नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आवेश के अगर पृष्ठ घनत्व की बात करें तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आवेश के आयतन घनत्व की बात करें तो कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी का प्रवैधुतांक कितना होता है। तो पानी का प्रवैधुतांक जो होता है वो 80 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि आवेश की बीमा क्या होती है। तो आवेश की जो बीमा होती है वो 80 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एफ बटा क्यू होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन में हम लोग पढ़ते हैं कि एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। अभी हमने आपको बताया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सी कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि क्यू बटा का ए यानी कि एरिया हो जाएगा। यहाँ पर क्यू है जो आवेश है, ए जो है एरिया है।
चलिए उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि कूलम्ब बल है, तो कूलम्ब जो है वो केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो एफएम इनवर्स होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कि 1 कूलम्ब बराबर कितना ईएसयू होता है, तो 1 कूलम्ब बराबर 3 गुने 10 का पावर 9 ईएसयू होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो एक आवेशित चालक के सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सतह के लंबवत होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो वहां पर बात करेंगे तो वो शून्य होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है वो फैराड होता है, इसको सी से सूचित करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी से सूचित करते हैं। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिको फैराड का मात्रक है, तो पिको फैराड जो होता है वो भी धारिता का मात्रक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक को विद्युत धारिता होती है, यानी किसी भी चालक की जो विद्युत धारिता होती है वो क्या होती है, तो सी बराबर क्यू बटा का भी होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने आपसे जो वादा किया था उस वादा को हमने पूरा किया। क्लास 12th का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का विद्युत आवेश तथा विद्युत विभव, इसका जो हमने ऑब्जेक्टिव आपको बताया है, बस इतना ऑब्जेक्टिव आप क्लियर करके जाते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे इस चैनल पे हमेशा अपलोड होता रहेगा, तो सबसे पहले आपको फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें फॉलो करना, एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स ला सकते हो। तो इसी के साथ अब वीडियो का हिंट यहीं पे खत्म करते हैं, और आप सभी का प्यार और दुलार से हमारा जो वीडियो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, और आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी कि वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को भी आगे बढ़ाएंगे, और क्या बात करें कि चैनल तो बढ़ ही रहा है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।